दोस्तों, एक बीमारी बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। उसका नाम है डायबिटीज, शुगर, जिसको हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। दोस्तों, पहले ऐसा बोला जाता था कि जो 60 के अबव है या फिर 70 के अबव है, उनमें डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अब ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पर अब ऐसा हो रहा है कि ये जो 30 के अबव है, उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डायबिटीज हमें एक्चुअली में होता क्यों है और डायबिटीज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। तो आज पूरा वीडियो इसी पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर मैं डायबिटीज की बात करूं या फिर शुगर या फिर मधुमेह, तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये इसमें क्या होता है, ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है, एक मेंटेन लेवल होना चाहिए। अगर हम अपने ब्लड में शुगर लेवल चेक करें, फास्टिंग ग्लूकोज चेक करें, मैं फास्टिंग ग्लूकोज की यहाँ पे बात करूंगा, तो वो 100 mg पर डेल से कम होना चाहिए। 100 mg पर डेल से कम होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं कि हाँ, पेशेंट जो है, मतलब उसको पेशेंट नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे भाई ये नॉर्मल है, इसको कोई डायबिटीज होने के चांसेस भी नहीं है, ना फिर डायबिटीज है। लेकिन अगर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करें, लाइक 101 से लेकर 120 mg पर डेल अगर उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट। यानी कि ये ऐसा पेशेंट है कि इसको फ्यूचर में डायबिटीज होगा। तो अगर आप प्री डायबिटिक पेशेंट है, आपको डॉक्टर्स जो है सजेशन देंगे कि आप जो है ग्लूकोज से रिलेटेड जितनी सिंथेटिक ग्लूकोज है, लाइक शुगर है और भी बहुत सारे जितने मिठाई हैं और भी जितने सारे ऐसे चीज जिसमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा मिलाया जाता है, तो उनसे आप परहेज करें। लेकिन जो नेचुरल शुगर है, लाइक जो फ्रूट में शुगर पाया जाता है, उन चीजों से आपको डॉक्टर कभी मना नहीं करेगा और आपको करना भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, उस टाइम आपको चीनी से बनी हुई सारी चीजों को आपको छोड़ देना है और शुगर आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, जिसको हम चीनी बोलते हैं। और अगर मैं उसके आगे बात करूं कि अगर 120 mg पर डेल, 120 mg पर डेल टू 150 mg पर डेल, इसके बीच में अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल आ रहा है। देखिए, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल उसे कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं, खाली पेट रहते हैं, तब जब हम ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं अपने ब्लड में। अब वो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पिंच करें तो यहाँ से ब्लड निकलने लगेगा। अब वह एक मशीन आती है, ग्लूकोमीटर जिसको बोलते हैं। ग्लूकोमीटर में एक पत्ती टाइप की इतनी बड़ी होती है, उसमें लगाकर आप ऐसे लगाएंगे उसमें ब्लड को, तो तुरंत आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल उसमें आ जाएगा सैंपल में। बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद ही घर पर ही चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 120 to 150 है, तो आपको डायबिटीज है। परसिस्टेंट होना चाहिए, परसिस्टेंट एलिवेटेड लेवल, यानी कि पहले दिन चेक किया तो 125 आ रहा है, दूसरे दिन चेक किया तो 120 आ रहा है, तीसरे दिन चेक किया तो भाई 150 आ रहा है, तो आपके अंदर अभी डायबिटीज आपको नहीं हुआ है, आप अभी प्री डायबिटिक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 120 आ रहा है, आपने आज चेक किया, 2 दिन बाद आपने चेक किया 100 से भी नीचे चला गया, तो फिर आपको डायबिटीज तो बिल्कुल ही नहीं है, प्री डायबिटिक भी आप नहीं है। तो ये परसिस्टेंट, यानी कि कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगभग 1 हफ्ते तक आपको ये चीजें आपको दोहरानी पड़ेगी। 1 हफ्ते तक आपको अपना ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर एक हफ्ते तक आपने ऐसा देखा कि हाँ मेरा ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है, तब आपको ये बोला जा सकता है डायबिटीज यानी मधुमेह के शिकार हो गए। अब मैं बात करूं इसको कि ये डायबिटीज होता क्यों है, तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज की बीटा सेल जो होती है, वो बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको जो कन्वर्ट किया जाता है वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचता है।
अब वो जो जितना ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचा है, उस ग्लूकोज को हमें हमारे सेल को चाहिए यूज करने के लिए। इंसुलिन को बनाने का काम पैंक्रियाटिक बीटा सेल के थ्रू होता है। अगर पैंक्रियाटिक बीटा सेल आपकी स्वस्थ है, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो आपको इनफ इंसुलिन बनाकर देगी। और वो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को पकड़ पकड़ कर ट्रैप, यानी इसको ट्रैपिंग कहते हैं, ट्रैपिंग करके वो आपको सेल की जहां जहां पर सेल को जरूरत है वो सेल तक पहुंचा देगा और आपका ग्लूकोज का जो खपत है वो सेल यूज करके खत्म कर देगी। और मान लीजिए अगर आपका ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो फिर वो आपका ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर ये जितने सारे हमारे मसल्स हैं, इन मसल्स में स्टोर होता है, हमारे लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, तो बहुत सारे फॉर्म में उस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है हमारे सेल के थ्रू। लेकिन अगर क्या हो कि हमारे अंदर इनफ इंसुलिन ही ना बने, तो जब अगर इनफ इंसुलिन नहीं बनता है तो इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी कि ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में एलिवेट है, बढ़ा हुआ है, उस ग्लूकोज को हमें सेल तक जो पहुंचाना चाहिए वो सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब अब उसमें क्या होगा कि वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, एलिवेट रहेगा। इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो ग्लूकोज का लेवल एलिवेट रहा। तो अगर ये 7 दिन 8 दिन तक चेक करने के बाद ऐसा हुआ तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज हो गई है। और अब डायबिटीज में क्या हो रहा है कि हमारे अंदर इंसुलिन की मात्रा बन तो रही है लेकिन कम बन रही है। हमारी बीटा सेल जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई डिस्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बीटा सेल इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करने में असमर्थ है। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि इसमें हम कुछ ऐसी ड्रग देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बोलते हैं। ये ड्रग क्या करती हैं? ये ड्रग ये करती हैं कि हमारे पैंक्रियाज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा हमारे पैंक्रियाज में बढ़ जाती है। और जब पैंक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगेगा और वो जाकर जितने सारे हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ा हुआ है उन ग्लूकोज को सेल के थ्रू खपत करा देंगी। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। ये सारी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स जो है, ये सारी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बोलते हैं। लेकिन अब क्या हो कि हमारे बीटा सेल के थ्रू बिल्कुल ही इंसुलिन ना बने। अगर बिल्कुल से ही इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो पूरा हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 mg पर DL अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल परसिस्टेंटली आ रहा है, यानी लगातार चेक करने पर आ रहा है, तो डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो गया, यानी कि अब आप इंसुलिन पे निर्भर हो गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जो है, इंसुलिन तो हमारी पैंक्रियाटिक बीटा सेल नहीं बना रही है, इसलिए अब हमें डायरेक्ट इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है इंसुलिन थेरेपी। या इंसुलिन होता है, वो बहुत टाइप के इंसुलिन होते हैं। मेजरली लोग 24 आवर्स की इंसुलिन लेते हैं, यानी कि जब एक बार आपने इंसुलिन इंजेक्ट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, इंसुलिन आप खा नहीं सकते, आप इंजेक्शन के थ्रू ही लेंगे। आप इसलिए नहीं खा सकते, उसका भी बहुत बड़ा एक रीजंस है, उसको मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। मैं 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, तो प्लीज आप दूसरा पार्ट जरूर देखना। तो हम उसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन को, उसके बाद इंसुलिन हमारे बॉडी में पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली पहुंच जाती है क्योंकि हम IV के थ्रू लेते हैं, इंट्रावेनल के थ्रू। और वो सारी जितनी सारे ग्लूकोज का लेवल होता है हमारे ब्लड में, उस ग्लूकोज को इंसुलिन के द्वारा सेल को यूज करा दिया जाता है और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आज मैंने बात किया कि डायबिटीज क्यों होता है और डायबिटीज के कितने टाइप होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज का सही ट्रीटमेंट क्या है।